नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जिले में नियुक्ति प्रक्रिया में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां इस फर्जीवाड़े में कई अधिकारी कर्मचारी हैं संलिप्त। आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का लगा आरोप। स्थानीय लोगों के द्वारा जांच की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां विगत वर्ष 2024-25 में जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति की 67 पदों का विज्ञप्ति आया था, जिस पर नियुक्ति भी हुई थी, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने का आरोप वहीं के कुछ स्थानीय ग्रामीण लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। जहां पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड का है, जहां विगत वर्ष 2024-25 में 67 पदों पर नियुक्ति हुई और आधे दर्जन नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर कार्यवाही भी हो चुकी है। जहां इस पूरे मामले में शंकरगढ़ थाने में अपराध दर्ज भी हुए हैं और जहां कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप वहीं के स्थानीय ग्रामीण लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानीय ग्रामीण लोगों के द्वारा बलरामपुर जिला मुख्यालय जाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया पर सीधे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर नियुक्ति दल में शामिल अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा उम्मीदवारों व आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों पर गहन समीक्षा किए होते व अच्छे से दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई होती, तो जहां इस नौकरी के योग्य नहीं रहने वालों को नौकरी नहीं मिलता। जहां जिले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने नहीं आता, ना ही ये मामला तूल पकड़ता और ना ही कार्यवाही होती। जहां जिले में आधे दर्जन लोगों पर कार्यवाही होना ये बड़ा सवाल नियुक्ति दलों में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों पर करता है कि आखिर कैसे हुई इन अपात्र उम्मीदवारों व आवेदनकर्ताओं की नियुक्ति बगैर दस्तावेजों की, बिना जांच पड़ताल व बिना पुष्टि किए, जिसके कारण जिले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और जहां इतनी भारी गड़बड़ी हुई है। जहां ये मामला सामने प्रकाश में उजागर होते ही क्षेत्रीय जन के ग्रामीण लोगों के द्वारा पारदर्शिता जांच करने की तेजी से उठा रहे हैं मांग। जहां स्थानीय लोगों के द्वारा जिला मुख्यालय बलरामपुर पहुंचकर बलरामपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र कटारा को ज्ञापन सौंपा गया है और अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जहां देखना अब ये होगा कि क्या इस मामले को विशेष रूप से संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की जांच होती भी है या नहीं। वहीं इस नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े के मामले में संलिप्त क्या दोषियों के ऊपर कुछ कार्यवाही होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक जायसवाल, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। मेरा नाम विंदेश्वर प्रसाद है, ग्राम कर्मी कटोली। हम लोग 2000 कितना 22-23 में सहायिका का नियुक्ति हुआ। उस समय हम लोग नहीं जान रहे थे, हम लोग तो वही कर रहे थे कि उन्हीं का परसेंट होगा करके। लेकिन जब नियुक्ति होने के बाद छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि वो जो है समतुल्यता वाला अनुसूची है और उसमें वह फर्जी है। ना उनका ऑफिस में उनका रिकॉर्ड मिला, नहीं कुछ नहीं। उनका नाम है पियापति पैकरा। कहाँ के निवासी हैं? निवास पे ही गए कर्मी ना, ग्राम कर्मी कटोली के। कलेक्टर को शिकायत भी की है, लेकिन आज तक जो है उसके पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुआ है। जिसका पात्रता होना है उन्हीं का होना चाहिए। हम लोग का कहने का मतलब यही है कि जो योग्य इंसान है, जिसका होना है उन्हीं का होना है। ये नहीं कि किसी का जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कारोबार नहीं करना है। यदि अगर क्या है ना, वैसे फर्जी अनुसूची बनवा के अगर कोई भी नौकरी करना चाहता है तो ऐसे में तो कोई भी बनवा के कर लेगा। लेकिन क्या है, अगर पढ़ा सही जांच पाया जाए तो भाई उसका फिर बाद में वही परिणाम निकलता है कि हम लोग जितना भी शंकरगढ़ ब्लॉक में जितना भी सहायिका का नियुक्ति हुआ है उसका हम लोग उचित जांच चाहते हैं और
सही कार्रवाई करने की अनुमति दें। ये कौन सा गांव है? कर्मी कौर टोली। क्या मामला है यहाँ का? वही मामला है जो फर्जी अनुसूची के दायरे में जो नौकरी प्राप्त किए हैं, सही का नियुक्ति। हम लोग तो पता ही नहीं था कि ये का है का, लेकिन अभी जांच करते करते तो पता हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग तो यही चाहेंगे कि शंकरगढ़ ब्लॉक जितना भी जो बनाते हुआ है उसको सही तरीके से जांच करें। हम लोग इतना ही चाहेंगे। जो बढ़िया आपसे पात्रता है उसी को मतलब मिलना चाहिए नौकरी। पिया पति पेकरा, पति सुभाष। क्या जानकारी है? नहीं कोई तो अनिता, मैं ग्राम कर्मी कौर टोली की रहने वाली हूँ। 2019-20 में हम लोग भरे थे सहायिका पद में, तो उसका नियुक्ति हुआ 2022-23 में। मतलब इसमें बाद में हम लोग चेक किए, पता चला कि फर्जी अंकसूची बनता है। फर्जी अंकसूची से नियुक्ति किए हैं, कर रहे हैं अभी। हम लोग को पता चला कि फर्जी अंकसूची है, इसलिए हम लोग शंकरगढ़ गए और चेक करवाए तो निकलवाए, डॉक्यूमेंट भी निकलवाए। 3-4 महीना के बाद में डॉक्यूमेंट को दिए सूचना का अधिकार को, जाते जाते तब उसको बलरामपुर में डाले हम लोग, तब दिए शंकरगढ़ से। पहले नहीं दे रहे थे कि ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है कह के। बाद में दिए तब देखे तब फर्जी अंकसूची लगा हम लोग को। उसी के वजह से आगे डाले कलेक्ट्रेट में, वहाँ से कुछ सुनाई नहीं हो रहा है अभी तक से भी। पेशी बुलाते हैं, जाते हैं, साइन बस करवाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अगला पेशी आना है, अगला तारीख को कहते हैं, दिन को बता देते हैं, जाते हैं, कुछ सुनाइए नहीं हो रहा है हम लोग। और भी होगा तो उसको सबको ढूंढ के निकालिए, निकालेंगे और करेंगे, कहेंगे कि जिसका होने वाला है उसी को होना चाहिए, दूसरा कोई का नहीं होना चाहिए। घूस पेश दे के फर्जी अंकसूची बनवा के बीच में नहीं डालना चाहिए। शासन प्रशासन से जो हो रहा है उसी को करना चाहिए, जिसका हो रहा है उसी का, जो पात्र हो उसी का होना चाहिए।